हेलो एवरीवन, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इथीरियम क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। हमने अभी तक पूरा बेसिक पार्ट कवर कर लिया है। मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम अपने क्रिप्टो कहाँ स्टोर करते हैं, हम इसको सेफ जगह पे कैसे स्टोर कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे क्रिप्टो वॉलेट होता क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, मार्केट में कितने कितने तरह के होते हैं, इनका यूज कैसे होता है, हम इसको सिर्फ इतना सेफ सिक्योर मानते क्यों है। सो बात करेंगे व्हाट इज क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट एक डिजिटल लॉकर की तरह होता है। जैसे हमारे घर में एक लॉकर होता है जहां अपने सारे पैसे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सिक्योरिटी हो जाती है, वो किसी को दिखता नहीं है। ठीक है, वैसे ही सेम क्रिप्टो में भी डिजिटल लॉकर होता है जहां पे हम अपनी क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करके रखते हैं। वहां पर हमें अपनी प्राइवेट कीज, पब्लिक की को स्टोर करके रखना होता है। आखिर मन में बात आती है कि प्राइवेट कीज और पब्लिक कीज होती क्या है। प्राइवेट कीज को हम मान लो एक अपना जैसे यूपीआई आईडी होता है। यूपीआई आईडी किस लिए होता है? जैसे हमें किसी से पैसे चाहिए होता है, हमें किसी को भेजना होता है, किसी से लेना होता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई ये यूपीआई आईडी है तो इस पर कर देना। ठीक है, उसने कर दिए तो अपने काम क्या हुआ, एक पब्लिक एड्रेस की तरह हुआ। सेम क्रिप्टो में भी यही होता है। यहाँ पे एक पब्लिक एड्रेस होता है। आपको किसी से क्रिप्टो भेजना है, किसी से क्रिप्टो लेना है, तो आप बोल दो कि ये पब्लिक एड्रेस है, आप इस पे अपने भेज दीजिए। तो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पब्लिक जो अपनी ये कीज है ये किस पे होती है, पब्लिक एड्रेस होता है। अगर आपसे किसी कुछ सामान लेना है या क्रिप्टो लेना है, किसी को देने हैं, तो आप पब्लिक पासवर्ड का यूज करोगे, पब्लिक एड्रेस का यूज करोगे। अब बात आती है कि प्राइवेट कीज क्या होती है। प्राइवेट कीज को आप मान लो एक एटीएम पिन क्यों जरूरी है? जैसे हमें पैसे निकालने हैं तो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपन डालते हैं ना कि पिन, हाँ कोई देखे ना, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। तो सेम यहाँ क्रिप्टो में भी यही होता है। यहाँ पे भी आपकी कुछ प्राइवेट कीज होती है जो अपन को सबसे संभाल के रखनी होती है। अगर किसी ने देख लिया गलती से तो अपना क्रिप्टो वॉलेट गया। जैसे अपन के छुपा के रखते हैं ना, कोई जैसे तो उसमें भी रहता है अपन पिन डालते तो कोई देखता नहीं है, अगर वो किसी ने देख ली तो पैसे निकाल सकता है। सेम यहाँ पे भी होते हैं। जितनी आप प्राइवेट कीज अपनी संभाल के रख सकते हो उतना रखो, वरना क्रिप्टो वॉलेट से आपसे कंट्रोल चला जाएगा। बेसिकली वॉलेट एक की होल्डर होता है जो आपको ब्लॉकचेन पर जितनी भी आपके क्रिप्टो एसेट्स होते हैं उसका एक्सेस दे देता है। और आपको मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, जो भी ये कॉइन्स होते हैं ना वो ब्लॉकचेन्स पर जाके सेव होते हैं, स्टोर होते हैं, ना कि वॉलेट के अंदर। जो भी अपनी क्रिप्टोज एसेट्स हैं वो जाके ब्लॉकचेन पे स्टोर हो जाएगी, ना कि अपने वॉलेट के अंदर। मैंने आपको बता दिया अभी तक कि क्रिप्टो वॉलेट होता क्या है, उसकी पब्लिक कीज भी बता दी, प्राइवेट कीज भी बता दी। अब बात करते हैं कि मार्केट में कितने तरह की वॉलेट्स होते हैं। मार्केट में दो तरह के वॉलेट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज वॉलेट, एक होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट। डिसेंट्रलाइज वॉलेट से पहले हम बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉट वॉलेट, एक होता है कोल्ड वॉलेट। डिसेंट्रलाइज वॉलेट आप मतलब समझ गए हो पहले कि किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर ना होना। चलिए हॉट वॉलेट होता क्या है। हॉट वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, इसे बहुत कन्वीनियंटली यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल या डेस्कटॉप से आप इजीली अपने क्रिप्टोज को इजीली स्टोर करके एक्सेस कर सकते हो उनका, ठीक है। मार्केट में बहुत तरह के हॉट वॉलेट्स है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इनको यूज करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे इसमें ना आपको केवाईसी चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए, ना पैन कार्ड नंबर चाहिए, ना अपना खुद का नंबर, ना जीमेल, कुछ भी नहीं। कोई भी मतलब आपकी पर्सनल आइडेंटिटी उसमें रिवील ही नहीं होगी। बस उसका सेटअप सिंपल सा है। आप जैसे ट्रस्ट वॉलेट को मैं अपन एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से उसको बस प्ले स्टोर पे जाके कहीं से लॉगिन मतलब इंस्टॉल किया। ट्रस्ट वॉलेट में आप अपने पासवर्ड खुद क्रिएट करोगे। वो पासवर्ड आपने क्रिएट किया, फिर उसके बाद आपको यही ट्रस्ट वॉलेट आपको खुद एक फ्रेज कीज देते हैं जो रैंडम 12 से 24 वर्ड्स के होते हैं, जो कि आपको संभाल के रखनी होती है। और फिर बाद इससे ही फिर आप बाद में लॉग इन करोगे। बहुत इजी हो जाता है, आपकी कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी इसमें रिवील ही नहीं होती है और इजी टू यूज है। आप इजीली अच्छे से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा ये है, जब भी जैसे ये इंटरनेट से कनेक्ट है तो थोड़े हैकिंग के चांस में बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब कुछ नेट पे चला गया ना, इसलिए। और इसलिए इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ज्यादा यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कोल्ड वॉलेट क्या होता है। कोल्ड वॉलेट ये नेट से कनेक्टेड नहीं होता है, इसमें कोई इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होता है। जो भी आपके वॉलेट्स रहते हैं, हार्डवेयर वॉलेट या पेपर में आपके इसमें वॉलेट मिल जाता है। लाइक जैसे पेन ड्राइव होता है, ऐसे इसी फॉर्म में, इसको ऐसे पेन ड्राइव नहीं बोल सकते बट इसी के फॉर्म में मिल जाता है। और जो भी अपनी प्राइवेट कीज रहती है वो ऑफलाइन स्टोर होती है। इसमें कुछ भी नेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, इससे रिस्क कम हो जाता है। हैकिंग के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि नेट पे आपको पता है एक बार जो चीज चली गई वो हमेशा के लिए सेव हो गई। तो ये कोई भी इस पे नेट वाली चीज है ही नहीं। जो भी चीजें होती है आपकी सारी चीजें ऑफलाइन होती है, तो आपके हैकिंग के चांसेस कम, सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ने के चक्कर में
इसको ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि सेफ ज़्यादा है। उधर थोड़े शॉर्ट टर्म कर दिए, हाँ लॉन्ग टर्म करते हैं। ओके, अब मैं सिंपल से एकदम बेसिक में बताऊँ, एकदम दोनों का ओवरव्यू दे देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। हॉट वॉलेट नेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इजी टू यूज़ होता है, ऑनलाइन पे होता है। कोल्ड वॉलेट में इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है, इसमें कोई भी इंटरनेट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये पेपर वर्क पे होता है या ऑफलाइन पे बात कर सकते हैं, ये ऑफलाइन होता है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारा हॉट वॉलेट और ये अपना कोल्ड वॉलेट, डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड वॉलेट क्या होते हैं। सेंट्रलाइज्ड वॉलेट एक ऐसा वॉलेट जो किसी कंपनी या एक्सचेंज पे कंट्रोल होता है, जैसे बाइनेंस, CoinDCX। यहाँ आपके क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज के सर्वर पर स्टोर होते हैं। जैसे आपने क्रिप्टो बाय किया, वो टेक्निकली आपकी प्राइवेट कीज एक्सचेंज के पास होती है, ना कि हमारे पास। हमारे पास बस यूजर नेम, पासवर्ड होता है, आप लॉग इन करके बैलेंस देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उसकी हिस्ट्री ट्रांजेक्शन देख सकते हो। इसी वजह से इसे कहा जाता है नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। इसके कुछ फायदे भी हैं, चलिए इसे समझते हैं। इसको यूज करना बहुत इजी हो जाता है, कस्टमर सपोर्ट मिलता है, आप बहुत फास्टली बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक फीचर्स और भी है, P2P और कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा डर भी लगता है। डर कैसा? जैसे अपना एक्सचेंज अपन जितना भी कंट्रोल है वो एक्सचेंज के पास है। अगर एक्सचेंज हैक हुआ तो अपना फंड रिस्क में आ जाता है। प्राइवेट कीज आपके पास नहीं होती है, इसलिए आपका पैसा आपका नहीं हो पाता है, क्योंकि सारा कंट्रोल एक्सचेंज के पास है ना, बस आप इसको देख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो वॉलेट वर्क कैसे करता है। जब आप किसी को क्रिप्टो भेजते हो, आप अपने प्राइवेट की से ट्रांजेक्शन साइन कर देते हो, ब्लॉकचेन उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर देगा और वो क्रिप्टोज दूसरे बंदे को पब्लिक एड्रेस में पहुंच जाएंगे। जैसे आपने किसी को क्रिप्टो भेजे तो वो पब्लिक एड्रेस मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जाके आपका सेंड हो जाएगा। तो वॉलेट में आपको बस बैलेंस शो होता है, आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखती है, बाकी सारा काम ब्लॉकचेन पर होता है। अब सबसे जरूरी बात आती है, क्रिप्टो वॉलेट को अपन सिक्योर कैसे रखें। आप अपनी प्राइवेट कीज और सीड फ्रेज किसी के शेयर मत करना। अभी सीड फ्रेज क्या होता है? जैसे जब भी आप क्रिप्टो वॉलेट बनाते हो तो सिस्टम आपको कुछ कीज जनरेट करके देता है। वो कीज ओनली आपकी 12 या 24 वर्ड्स की होती है, ये आपकी मास्टर कीज होती है, इसी से आपके वॉलेट की प्राइवेट कीज बनती है, ठीक है। तो ये आपको किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात बताऊँ, सीड फ्रेज को मान लो बैकअप, प्राइवेट कीज को मान लीजिए एक्सेस और पब्लिक कीज को मान लीजिए पब्लिक एड्रेस, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने आपको ये बता दिया, बट ये भूल के भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है और कभी भी इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है। आप बस पेपर में वो कीज लिख लीजिए और बस अच्छे से रख दीजिए, पर कभी स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि आपको पता है ये इंटरनेट की दुनिया है। यहाँ से एक बार जो इंटरनेट में चला गया, आप कहीं से भी डिलीट कर दो, पर वो असल लाइफ में कभी डिलीट नहीं होता है। तो सेफ्टी से काम करो। और जो भी आपका हॉट वॉलेट होता है उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखना और लार्ज अमाउंट के लिए हमेशा कोल्ड वॉलेट यूज करना, तो आप सबसे बचे रहोगे, ठीक है। ये था हमारा अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट कि क्रिप्टो वॉलेट होता क्या है। हमने प्राइवेट की समझ ली, पब्लिक की समझ ली, हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज वर्क कैसे करता है, इसको सिक्योर कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये भी जानेंगे आगे कि मतलब ये वॉलेट हमको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो भाई।